हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है आशीष मौर्य। मैं आपको क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूं तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों की इंग्लिश सेम टू सेम है। मैं आपको पहले पोएम वाले सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। पूरा पूरा पोएम मैं करा दूंगा। उसके बाद इसमें जितने टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है ना? देखो, डस्ट ऑफ स्नो पहला चैप्टर है आपका। डस्ट ऑफ स्नो, कोई डस्ट कैसे बनेगा? जब आप किसी चीज को रब करोगे, रगड़ो उसके, तो क्या बनेगा? डस्ट बनेगा। तो वहां से आप याद कर लीजिएगा ना कि डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं। क्लियर? मैं आपको कुछ चीजें और भी बता दूं कि क्रो और हेमलक ट्री, क्रो यानी कौवा, हेमलक ट्री यानी जहरीला पेड़ होता है। जहरीला क्या होता है? पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है। ये दोनों को क्या, हर कंट्री में इन दोनों को एक निगेटिव सेंस माना जाता है, यानी दुख के प्रतीक है, डेथ के प्रतीक है ये दोनों वर्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या किए हैं कि इन दोनों की विशेषताओं को बताने की कोशिश की है कि ये दोनों दुख के प्रतीक नहीं है, इन्हें अच्छा भी माना जा सकता है। जैसे बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब अपने इस पोएम के माध्यम से। द वे अ क्रो, द वे अ क्रो, रास्ते पे क्या है? कौवा है। सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर ही बैठा हुआ है। द डस्ट ऑफ स्नो, उसने क्या किया? स्नो के डस्ट को क्या किया? गिराया, यानी डस्ट, स्नो के पार्टिकल को उसने क्या किया? गिराया। फ्रॉम अ हेमलक ट्री, कहाँ से? हेमलक ट्री के ऊपर से। फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यानी कोई रास्ता है, कोई रास्ता है और रास्ते से रॉबर्ट फर्स्ट साहब होकर जा रहे हैं। रॉबर्ट फर्स्ट साहब रास्ते से होकर जा रहे हैं। उस रास्ते पे एक पेड़ है, हेमलक ट्री करके। हेमलक ट्री यानी पॉइजनस ट्री है। और उस पेड़ पे क्या बैठा हुआ है? कौवा बैठा है। क्या बैठा है? कौवा बैठा है। और उस कौवे ने क्या किया? उस पेड़ पर से डस्ट ऑफ स्नो को क्या किया? गिराया। और वो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरा? रॉबर्ट फर्स्ट साहब के ऊपर गिरा। यही चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है इस 4 लाइन में। तो इसमें रिवाइज कराऊं। द वे अ क्रो, रास्ते पे एक कौवा है। शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर बैठा हुआ है। द डस्ट ऑफ स्नो, उसने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के पार्टिकल को गिराया। फ्रॉम अ हेमलक ट्री, हेमलक ट्री के ऊपर से। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया, मेरे हृदय परिवर्तित कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरे विचार बदल गए हैं। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब दुखी थे, क्या थे? दुखी थे। अब उनका वो विचार बदल गया ना, दुखपन उनका गायब हो गया। और लिखा है एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ अ डे, अपने दिन का। आई हैड रूड, जिसे मैं बर्बाद कर देने वाला था। ये बताओ, अगर आप दुखी हो जाओ तो आपका ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन बेकार चला गया। पूरा दिन क्या चला गया? बेकार चला गया। तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहना चाहते हैं कि जब मैं बहुत दुखी था, मैं क्या था? बहुत दुखी था। और हैज गिवन माई हार्ट, जैसे हैमलक ट्री से कौवे के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट के पार्टिकल मेरे ऊपर गिराए जाते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया उससे। अ चेंज ऑफ मूड, मेरे विचार बदल गए। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ अ डे, अपने उसी दिन का। आई हैड रूड, जिसे मैं बर्बाद कर देने वाला था, वो मेरा दिन का हिस्सा क्या कर गया? बच गया। मेरे विचार बदल गए। ठीक है ना? अब देखो, ये पोएम आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पे कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं उसकी चर्चा करता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो का पहला क्वेश्चन, पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज, यानी इस चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड, जॉन कीट्स, शेक्सपियर। ये बताइए। मैंने आपसे बताया था ना कि अगर आपको डस्ट बनाना है तो आप किसी चीज को रब करोगे। क्या करोगे? रब करोगे, रगड़ोगे। आप वहां से याद कर सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। नंबर सेकेंड, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में किस पक्षी को क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। किस पक्षी के बारे में बताया गया है? आपको पता है कि इस पोएम में किस पक्षी की बात हुई है? क्रो की बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, यानी डस्ट ऑफ स्नो का अफेक्ट पोएट के ऊपर कैसा पड़ा, कैसा रहा? इट मेड हिम एनर्जेटिक, क्या पोएट को उसने एनर्जेटिक कर दिया? नहीं, ये तो नहीं था। इट चेंज हिज मूड, पोएट का विचार बदल गया। सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही ऑप्शन है। आप एक बार चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लिया करो ना, तो आपको सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन खोजने में आपको क्या मिलेगी? आसानी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट, यानी कौवे ने पोएट के ऊपर क्या गिराया?
तो डस्ट ऑफ ट्री, ट्री का कौन सा डस्ट होता है ना, डस्ट ऑफ सैंड या फिर डस्ट ऑफ स्नो। आपने पोयम पढ़ा, रीड की, आपको पता है कि कौवे ने पोएट के ऊपर क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिराया था। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या बच गया, क्रो बच गया, ट्री या सम पार्ट ऑफ द डे या स्नो बच गया। तो आपको पता है कि पोएट का क्या बचा पोयम के अनुसार, सम पार्ट ऑफ द डे, यानी पोएट का दिन का कुछ हिस्सा बच गया जिससे उसने वो क्या कर देने वाला था, नष्ट कर देने वाला। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो, कूल वेदर या नन ऑफ एबो। तो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, हेलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के पास सब कुछ ठीक करने का क्या होता है, खुद का क्वालिटी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हेलिंग पावर ऑफ। ऑप्शन नंबर 7, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फर्स्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिवली, यानी कि दो ऐसे निगेटिव क्रिएचर्स कौन है इस पोयम में जिसे फर्स्ट साहब ने क्या पॉजिटिव के रूप में इस्तेमाल किया है। तो बताओ, स्नो और डस्ट था, नहीं ये तो नहीं है। हेमलक ट्री तो था लेकिन स्नो नहीं है, स्नो नहीं है, क्रो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो, हेमलक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव सीन्स को, जिसे पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट किया गया है फर्स्ट साहब के द्वारा। और क्रो भी आपका क्या है, निगेटिव सेंस माना जाता है, लेकिन इस पोयम में फर्स्ट साहब ने क्रो को भी क्या माना है, किस रूप में रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव के रूप में इसको क्या किया है, प्रेजेंट किया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वाज द पोएट हैप्पी, क्या पोएट खुश थे, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, ऑफ द पोयम, इस पोयम के अनुसार, क्या इस पोयम में प्रारंभ में पोएट खुश थे, यस और नो का ऑप्शन ये आपको चूज करना है। राइट ऑप्शन इसका क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके।